हेलो एवरीवन, वेलकम टू करियर फ्लाई। तो आज हम बात करेंगे भारत के बहुत ही महान नेता, योगी, महर्षि, पोएट और क्रांतिकारी नेता, जैसा कि मैंने आपको बता दिया, श्री अरविंदो घोष के बारे में। जी हाँ, अरविंदो घोष में महर्षि अरविंदो घोष भी आप कह सकते हैं। बहुत ही खूबियाँ थी। आप ये समझ लीजिए, जैसा कि डिस्प्ले पे आप देख सकते हैं, इंडियन फिलोसफर, योगी और कई तरह की इनमें खूबियाँ थी। तो आज हम अरविंदो घोष जी के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे और जानेंगे कि ऐसी क्या चीज़ें थी कि ये आईएएस की नौकरी छोड़ के भी, उस समय तो आईसीएस होता था, आईसीएस में ये सिलेक्शन ले चुके थे, क्योंकि फिर भी ये छोड़ के क्रांतिकारी नेता बने। और क्रांतिकारी से ये कैसे महर्षि बने, इंडियन फिलोसफर कैसे बने। तो आज मैं इन सारी चीज़ों के बारे में बताऊंगा कि कैसे इनमें ये चेंजिंग आई। तो आप ये फ़ोटो देख सकते हैं अरविंदो घोष जी की, ये वीकली एडिशन जब उनकी पत्रिका निकलती थी। इनके पिताजी का नाम था कृष्णाधून घोष और माताजी का नाम स्वर्णलता घुदेवी। अगर पिताजी की बात करें तो इनके पिताजी कृष्णाधून घोष असिस्टेंट सर्जन ऑफ रंगपुर, बंगाल के असिस्टेंट सर्जन थे। बाद में ये सिविल सर्जन ऑफ खुलना हो गए एंड फॉर्मर मेंबर ऑफ द ब्रह्म समाज रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट, और पुराने मेंबर थे ब्रह्म समाज रिलीजियस मूवमेंट के। ब्रह्म समाज आप जानते हैं ना, उसी के। हिज मदर स्वर्णलता देवी फादर, इनके नाना जी जो थे श्री राजनारायण बोस, वॉज अ लीडिंग फिगर इन द समाज। समाज के बहुत ही लीडिंग फिगर थे। इनके दो बड़े भाई थे और दो छोटे। तो इनके छोटे भाइयों का नाम क्या था? बरिंदर कुमार, आल्सो रेफर्ड, उन्हें बरिन कहा जाता था। इंग्लैंड में इनकी अब क्या हुआ कि कुछ ये देखो पैदा कब हुए थे? 1872 में। 7 साल की आयु के बाद प्राइमरी शिक्षा इनकी दार्जिलिंग में हुई। दार्जिलिंग में इन्हें स्पीकिंग के लिए भेजा गया, क्योंकि इनके पिताजी थोड़ा सा ब्रिटिशर्स के सपोर्टर थे। इनके पिताजी का कहना था कि इंग्लिश हुकूमत अच्छी हुकूमत है और ये काफ़ी बढ़िया कर रही है, और ये इंग्लिश कल्चर को काफ़ी प्रमोट करते थे इनके पिताजी। तो इनके पिताजी भी चाहते थे कि अरविंदो भी इंग्लिश को पढ़े सीखे। तो ये 7 साल के अंदर ही इनको स्पीकिंग के लिए दार्जिलिंग भेज दिया गया। तो दार्जिलिंग लेकिन इनका मन नहीं लग रहा था। फिर ये चाहते थे कि कुछ बड़ा करे बच्चे, तो ये इंग्लैंड चले आए फैमिली के साथ। ये उनकी फैमिली है, अरविंदो घोष जी की फैमिली। उनकी माता, उनके पिताजी, उनके 2 बड़े भाई, 2 ये यंगर, 4 लोग थे। तो कृष्णाधून घोष, जैसा कि यहाँ लिखा गया है, आईसीएस चाहते थे बच्चों को बनाना। और ये जो जितने भी मैंने रेड लाइन कर रखे हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा। द बॉयज वर टॉट लैटिन बाय ड्रेवेट, बच्चों को ड्रेवेट के द्वारा लैटिन पढ़ाया गया, ड्रेवेट और उनकी पत्नी के द्वारा। दिस वॉज अ परसिक्यूशन फॉर एडमिशन टू गुड इंग्लिश स्कूल एंड आफ्टर 2 years in 1881 द लीडर 2 siblings वर enrolled in मैनचेस्टर ग्रामर स्कूल। इनके दो भाई बहन थे, वो मैनचेस्टर ग्रामर स्कूल में 2 साल के बाद एडमिशन हो गया। लेकिन अरविंदो उस समय काफ़ी छोटे थे, तो उनका एनरोलमेंट नहीं हो पाया, तो उनको कंटिन्यू करना पड़ा अपनी स्टडी ड्रेवेट के यहाँ। अब ड्रेवेट के यहाँ ये पढ़ते पढ़ते इन्होंने ड्रेवेट के द्वारा हिस्ट्री, लैटिन, फ्रेंच, जियोग्राफी और अर्थमेटिक सारी चीज़ें सीखी। ट्यूशन पढ़ रहे थे समझ लीजिए। ऑल्दो द ड्रेवेट वर टोल्ड नॉट टू टीच रिलीजन, ड्रेवेट को ये बताया गया था कि वो धर्म के बारे में नहीं पढ़ाएंगे, लेकिन धीरे धीरे कितना भी हो, लोग अपने धर्म के बारे में तो पढ़ाने ही लगते हैं। तो धीरे धीरे अरविंदो उससे बोर भी होते थे। वो धर्म में ज़्यादा रुचि नहीं रखते थे, क्योंकि वो बचपन से ही कहीं ना कहीं इंडियन धर्म में उनकी रुचि थी और इंडियन क्रांतिकारी वाले लक्षण आने लगे थे। तभी उनके पिताजी ये सब चाहते नहीं थे, लेके चले आए यहाँ इंग्लैंड। अब अरविंदो समटाइम रिपल्स्ड हिम, समटाइम उन्हें, मतलब कुछ समय उन्हें अच्छा भी नहीं लगता था, बोर हो जाते थे। तो वो अब इस बीच अपने पिताजी के बीच बहुत कम संपर्क में रहने लगे थे। तो हुआ क्या? तो England, but what communication there was indicated that he was becoming less indebted to the British in India than he had been on one occasion, describing the British colonial government as heartless. किसी ओकेजन पे उन्हें बताया गया था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट बहुत ही हार्टलेस है। तो अब आगे की देख लेते हैं स्लाइड में। While he also acquiring some familiarity with the German, अब ड्रेवेट उन्हें पढ़ा ही रहे थे, तो उसी बीच इन्होंने काफ़ी फैमिलियरिटी गेन कर ली थी जर्मन, इटालियन लैंग्वेज। बाय द टर्न ऑफ द सेंचुरी ही न्यूज, और सेंचुरी के अंत तक, सेंचुरी मतलब क्या, 1800 के अंत तक इन्होंने क्या क्या सीख लिया था? सेंचुरी ही न्यू एटलीस्ट 12 लैंग्वेज, 12 लैंग्वेज दोस्तों ये जान गए थे। इंग्लिश, फ्रेंच, बंगाली, बंगाली बोल भी लेते थे, लिख भी लेते थे और पढ़ भी लेते थे। लैटिन, ग्रीक, संस्कृत लिख लेते थे, बोल लेते थे, पढ़ लेते थे। गुजराती, मराठी, हिंदी और भी कई लैंग्वेज ये
सोचो इतने लिंग्विस्टिक थे, ये कम एटलीस्ट 12 लैंग्वेज। अब इनकी खूबियां देखिए आप, 12 लैंग्वेज तो ये तभी जानने लगे थे। 1889 में मनमोहन है डिटरमाइंड टू परस्यू, मनमोहन इनके बड़े भैया, परस्यू लिटरेरी करियर, लिटरेचर में उनकी रुचि थी। और बेनी भूषण ये भी अपने आप को सिद्ध कर दिए कि ये अनइक्वल टू द स्टैंडर्ड नेसेसरी फॉर आईसीएस, या आईसीएस के लिए सही नहीं है। दिस मीन दैट ओनली अरविंदो माइट फुलफिल हिज फादर एस्पिरेंट। इसका मतलब ये हुआ कि अरविंदो ही केवल बचे थे जो उनके पिताजी की इच्छाओं की पूर्ति करते। ठीक है, अब इसके बीच इनके पिताजी के पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो उन्हें पढ़ा सके अरविंदो को। तो अरविंदो को क्या हुआ, बहुत ही मेहनत करनी पड़ी, स्कॉलरशिप लेनी पड़ी और आईसीएस बनने के लिए। तो स्कॉलरशिप इन्होंने लिया, कॉम्पिटिटिव एग्जाम पास किए, स्कॉलरशिप लिया और इंग्लिश यूनिवर्सिटी में 2 साल के लिए इनका नामांकन हो गया किंग्स कॉलेज, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के, अंडर रिकमेंडेशन ऑफ ऑस्कर ब्रोविंग के रिकमेंडेशन पे। ही पास द रिटन आईसीएस। अब यहाँ पे इनकी खूबी देखिएगा, आईसीएस का रिटन एग्जाम इन्होंने क्वालिफाई किया कुछ ही मंथ में और 11th रैंक लेके आए आउट ऑफ 250 कंपटीटर्स। 250 कंपटीटर थे, उनमें 11वीं रैंक लाना। और सबसे पहली बात तो क्योंकि ये पढ़ के कम्पिटिटिव एग्जाम दे के तो इन्होंने स्कॉलरशिप गेन किया। अब स्कॉलरशिप से तो ये कई कंपटीटर को तो पहले ही बाहर छोड़ दिए थे। उसके बाद ये कितने टैलेंटेड रहे होंगे। फिर उसके बाद ये जो आईसीएस का एग्जाम हुआ उसमें 11th रैंक लेके आए। ही स्पेंड नेक्स्ट 2 years एट किंग्स कॉलेज, और 2 साल तक किंग्स कॉलेज में इन्होंने स्पेंड किया। अरविंदो हैज नो इंटरेस्ट इन आईसीएस, और इनका कोई भी, अब यहाँ देखिएगा, इनका भी कोई इंटरेस्ट नहीं था आईसीएस में। और बाद में ये हॉर्स राइडिंग का प्रैक्टिकल के बहाने अपने आप को डिस्क्वालीफाई करने के लिए एक बहाना ढूंढ लिए कि मुझे हॉर्स राइडिंग भी करनी है। उसका प्रैक्टिकल करने के दौरान ये पढ़ाई कर नहीं पाते थे और ये उनको बहाना मिल गया और खुद को डिस्क्वालीफाई करवा दिया। हो भी गए क्योंकि अब पढ़ेंगे नहीं तो हो ही जाएंगे। एट दिस टाइम द महाराजा ऑफ बड़ौदा, और इसी समय बड़ौदा के महाराज सयाजीराव गायकवाड़ थर्ड, ये इंग्लैंड जा रहे थे अपने कॉटन से रिलेटेड कुछ चीजों को लेके। तो ही लेफ्ट इंग्लैंड, और इसी बीच अरविंदो जी ने इंग्लैंड छोड़ दिया। अराइविंग देयर इन, उनके साथ आए 1893 में, इंडिया में आ गए। अब इंडिया में आते ही इनके पिताजी कृष्णधुन घोष को किसी ने बता दिया, ये अरविंदो का वेट कर रहे थे अपने यहाँ, और मुंबई पोर्ट पे जाके वेट कर रहे थे। किसी ने उन्हें बता दिया, मिस इन्फॉर्मेशन दे दी कि आपका बेटा जिस जहाज से आ रहा था वो जहाज डूब गई। अरविंदो हैड बीन ट्रेवलिंग हैड संक ऑफ द कोस्ट ऑफ द पुर्तगाल, पुर्तगाल में डूब गई। और उनके पिताजी ने सुन के उन्हें हार्ट अटैक आ गया और वो खत्म हो गए। हिज फादर डाइड अपॉन हियरिंग दिस न्यूज। अब बड़ौदा और कलकत्ता में इनका क्या रोल रहा। बड़ौदा ये पहुंचे 1893 से 1910 में। ये अब बड़ौदा में इनका सूरत वाला जो सेशन होता है ना कांग्रेस का 1907 में, तो इसमें देखिए ये हैं अरविंदो जी तिलक जी के साथ भाषण दे रहे हैं। इन बड़ौदा अरविंदो ज्वाइन द स्टेट सर्विस इन 1893। अब ये आए तो कुछ तो करना होगा इन्हें अपनी जीविका चलाने के लिए, तो इन्होंने स्टेट सर्विस ही ज्वाइन कर लिया 1893 में। आते ही इन्होंने स्टेट, अब एक्चुअली देखो वहां पे ये इतने टैलेंटेड तो थे, आईसीएस का एग्जाम क्वालिफाई किए थे, लेकिन अब ड्यू टू सम रीजन वो उन्होंने उसे चाहा नहीं। लेकिन अब यहाँ आए तो उन्हें पता चला क्योंकि फादर की डेथ हो ही चुकी थी, तो अब इन्हें खुद का खर्च देखना था। तो इन्होंने अपने स्टेट की सर्विस ज्वाइन कर ली। और 1893 में छोटे मोटे एग्जाम हुए होंगे या फिर इतना पढ़ के आए थे तो ये रिकमेंडेशन पे ही हो जाते थे उस समय। तो वर्किंग, क्योंकि आप जानते होंगे ना, आपके दादाजी रहे होंगे, आप पूछिएगा किसी बुजुर्ग से जो घर में रहे होंगे, तो उस समय क्या होता था, कोई भी 8वीं 10वीं तक पढ़ लेता था तो प्राइमरी का टीचर तो वो वैसे ही हो जाता था। मतलब 1905 के आसपास की बात बता रहा हूं मैं। तो वर्किंग फर्स्ट इन द सर्वे एंड सेटलमेंट डिपार्टमेंट। अब ये सर्वे और सेटलमेंट डिपार्टमेंट में काम करने लगे। बाद में धीरे धीरे रेवेन्यू डिपार्टमेंट और सेक्रेटरीट में भी पहुंच गए और काफी मिसलेनियस वर्क करते थे। और लेकिन उसके साथ साथ इन्हें टीचिंग, ग्रामर, क्योंकि ये अब वहां से पढ़ के आए थे, इन्हें इंग्लिश इनकी काफी अच्छी थी, तो इनको ग्रामर भी पढ़ाना पड़ता था और असिस्ट करना पड़ता था राइटिंग और स्पीचेस में महाराजा गायकवाड़ के यहाँ। गायकवाड़ जी के साथ ही आते नहीं है, अभी बताया मैंने 1897 में। ड्यूरिंग हिज स्टे एट बड़ौदा, अब बड़ौदा में ये स्टे के दौरान ही हैड कंट्रीब्यूटेड टू मेनी आर्टिकल। अब ये वहां पे स्टे के दौरान कई आर्टिकल भी लिखा इन्होंने, जैसे कि हिंदू प्रकाश, हैड सम स्पोकन एज चेयरमैन ऑफ द बड़ौदा कॉलेज बोर्ड एंड, और कुछ बड़ौदा कॉलेज बोर्ड के चेयरमैन से भी इनकी कुछ बातचीत हुई। ही स्टार्टेड टेकिंग एन एक्टिव इंटरेस्ट इन द, अब यहाँ से दोस्तों इनके पॉलिटिकल लाइफ की शुरुआत होती है। अब यहाँ से ये इंटरेस्ट लेने लगे पॉलिटिक्स में और इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट में अगेंस्ट ब्रिटिश कॉलोनियल रूल। अब ये काम तो कर ही रहे थे, उसके पीछे के सीन में इनका क्या पोजीशन था, ये बड़ौदा स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन। अब ये सारी चीजें ये बैक
बैकडोर से अपना करते थे। मतलब एक तरफ से ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट में तो काम कर रहे थे। अब यहाँ पे उस समय राजाओं के उतना रोल तो रहता नहीं था, राजा केवल नाम के रहे थे, बाकी सारी प्रशासनिक जिम्मेदारी तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ही लेती थी। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इन्हें देखा कि ये तो पीछे से कुछ गड़बड़ी कर रहे हैं, तो अब इनके गड़बड़ी पे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक्शन लिया और फिर इन्हें स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन से हटा दिया गया। और पॉलिटिकल एक्टिविटी ही लिंक्ड विद अब इस दौरान उनके संबंध किससे हो गए थे? रेजिस्टेंट ग्रुप, जो ग्रुप बैन थे बंगाल में, उससे, बंगाल में, मध्य प्रदेश में। वाइल ट्रेवलिंग टू दीज स्टेट, अब इन स्टेटों में जब वो जाते थे अरविंदो जी, तो उन्होंने संबंध, अच्छे कॉन्टेक्ट बना रखे थे लोकमान्य तिलक से, बहुत ही क्रांतिकारी नेता थे, इनके बारे में भी वीडियो आएगी और आप जानते भी होंगे वैसे भी। और सिस्टर निवेदिता, ये अपने क्या करते थे, जैसे इनके रिलेशन के भी जो लोग थे तो रिलेटिव से भी मिलने जाते थे, तो उस दौरान धीरे धीरे इनका संपर्क लोकमान्य जी से हो गया। अरविंदो ऑफन ट्रेवल बिटवीन बड़ौदा एंड बंगाल, कई बार जाते थे बड़ौदा और बंगाल में। बड़ौदा मतलब सूरत, गुजरात स्टेट में, बंगाल, बंगाल के तो थे ही ये। एट फर्स्ट इन अ बिड टू रिस्टेब्लिश, शुरुआत में ये अपने लिंक स्टेब्लिश करने के लिए अपने परिवार के, जो इनके पिताजी के मतलब पैटर्नल रिलेशन थे, पेरेंट्स फैमिलीज, पिताजी के फैमिलीज के, तो एंड अदर बंगालीज रिलेटिव्स, अब जो भी इनके रिलेटिव थे सबके यहाँ धीरे धीरे जाते थे। उसी बीच तो ये एक हो गई सिस्टर निवेदिता और लोकमान्य तिलक से, इंक्लूडिंग हिज सिस्टर सरोजनी, एक और सिस्टर थी इनकी सरोजनी, एंड ब्रदर बरिन, एंड लेटर इंक्रीज टू स्टेब्लिश रेजिस्टेंस ग्रुप। अब धीरे धीरे इनके संबंध रेजिस्टेंस ग्रुप से भी जुड़ने लगे। ग्रुप अक्रॉस द प्रेसिडेंसी, ही फॉर्मली मूव टू कैलकाटा, और फॉर्मली रूप से ये 1906 में कलकत्ता गए और वहां पे इन्होंने ये फॉर्मली मूव टू कलकत्ता इन 1906 आफ्टर द अनाउंसमेंट ऑफ पार्टीशन। जब ये पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था अनाउंसमेंट, तब ये 1906 में कलकत्ता गए। इन 1901 ऑन अ विजिट टू कलकत्ता ही मैरिड, अभी दोस्तों इनके वैवाहिक जीवन की भी शुरुआत होती है। 1901 में जब ये कलकत्ता गए तो 14 साल की मृणालिनी के साथ, जो कि भूपाल चंद्र बोस की पुत्री थी, उनसे इनका विवाह हुआ। दैट टाइम ही वॉज 28 ईयर ओल्ड, ये 28 साल के थे, ये 14 साल की लड़की से शादी कर लिया। बाल विवाह तो प्रचलन में था ही सबका, अभी गांधी जी का भी आपने देखा, अम्बेडकर जी का भी हुआ था बाल विवाह। तो दिसंबर 1918 ड्यूरिंग द इन्फ्लुएंजा पे, और मृणालिनी कुछ दिन के years later, December 1928, मृणालिनी डाइड 17 years later, 14 साल की थी, 17 साल और ऐड कर दीजिए, लगभग 31 साल की आयु में इनकी इन्फ्लुएंजा से डेथ हो गई। पेंडेमिक फैला था उसमें, इन्फ्लुएंजा पेंडेमिक, आई थिंक जो चूहे वाला फैला था उसी वजह से। इन 1906 अरविंदो वाज अपॉइंटेड द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ द नेशनल कॉलेज इन कलकत्ता। अब ये 1906 में फिर से ये अपॉइंटेड कर दिया गया नेशनल कॉलेज कलकत्ता में। स्टार्टेड टू इम्पार्ट नेशनल एजुकेशन टू यू इंडियन यूथ। अब इस कॉलेज में क्या हुआ था, नेशनल कॉलेज इन कलकत्ता, अब ये नेशनल कॉलेज तो था ही, अब इसमें इन्होंने नेशनल एजुकेशन इंडियन यूथ को पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। ही रिजाइन फ्रॉम दिस पोजीशन ऑन अगस्त 1907, एक साल के अंदर ही इन्होंने रिजाइन भी कर दिया, ड्यू टू हिज इंक्रीज्ड पॉलिटिकल एक्टिविटी, पॉलिटिकल एक्टिविटीज में इंक्रीमेंट होने के कारण। अब ये उनकी फोटो देख सकते हैं। अब इसके बाद दोस्तों ये जेल भी गए, तो अलीपुर जेल, यहाँ इन्हें बहुत ही ज्यादा टॉर्चर किया गया था। अब यहाँ से देखिएगा कन्वर्जन, अब यहाँ जेल भी गए थे और फिर यहाँ से कन्वर्जन फ्रॉम पॉलिटिक्स टू स्पिरिचुअलिटी। फॉर हैंडलिंग जुलाई 1905 देन वायसराय ऑफ इंडिया लॉर्ड कर्जन, पार्टीशन बंगाल, लॉर्ड कर्जन ने ही किया था ना पार्टीशन बंगाल का। दिस इज पार्ट ऑफ पब्लिक एंगर अगेंस्ट द ब्रिटिश, जो इसकी वजह से पब्लिक में बहुत ही गुस्सा था ब्रिटिश सरकार को लेकर। लीडिंग टू सिविल अनरेस्ट एंड नेशनलिस्ट कैंपेन ग्रुप ऑफ रिवोल्यूशनरीज दैट इंक्लूड अरविंदो इन 19 खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चाकी, अटेम्प्ट टू किल मजिस्ट्रेट। अच्छा, यहाँ पे लॉर्ड कर्जन ने जो पार्टीशन की घोषणा की, तो उसके बाद क्या हुआ, पब्लिक में काफी एंगर आ गया और ये पॉलिटिकली एक्टिव हो ही चुके थे, तो अब इनका और संबंध भी इनका हो चुका था। किससे हुआ था, अरविंदो, खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चाकी, अब इनसे भी संबंध हो गया था, तो इन्होंने भी कंस्पिरेसी में योगदान दिया था। तो ये तो आपको पता ही होगा ना, 1908 में जो इन्होंने बम फेंका था, अटेम्प्ट टू किल मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड, अ जज नोन फॉर हैंडिंग डाउन पर्टिकुलरली सेवर सेंटेंसेस अगेंस्ट द नेशनलिस्ट। जो मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड थे उनके ऊपर बम फेंकने की कोशिश की थी, लेकिन वो बच गए थे। हाउएवर द बम थ्रोन एट द हॉर्स राइड कैरिज, जो बग्घी जा रही थी, घोड़ा बग्घी, वो गलती से 2 लोग दूसरे मरे थे। कौन कौन मरा था, कैरिज एंड किल्ड 2 ब्रिटिश वुमेन, 2 ब्रिटिश वुमेन मर गई थी, द वाइफ एंड डॉटर ऑफ द बैरिस्टर प्रिंसले कैनेडी। ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, जब ये खुदीराम बोस
और प्रफुल्ल चाकी ने बम फेंका था। तो कौन मरा था? 2 औरतें मरी थी, बैरिस्टर प्रिंसले कैनेडी की वाइफ और बेटी। अरविंदो was also arrested on charge of planning and overseeing the attack of imprisoned on solitary confinement in अलीपुर जेल। अब यहाँ पे इन्हें पकड़ा गया और इन्हें सरकारी गामा बनाने के कारण इन्हें बहुत ही ज्यादा टॉर्चर किया गया, बहुत ज्यादा टॉर्चर किया गया। अंगूठे से समझ लीजिए इनके नेल वगैरह निकाल लिए गए थे। अंग्रेज उस समय दोस्तों, ब्रिटिश में जो छोटे लेवल पे जो जाते थे अधिकारी, वो तो इंडियन होते थे, उनके हाथ में इतना कुछ प्रशासनिक पावर होता नहीं था, वो बस ग्राउंड लेवल पे जाते थे क्योंकि इंडियन को इंडियन से ही लड़ाना चाहते थे। बाकी जितनी भी ऊपर की प्रशासनिक पावरें होती थी वो तो सारे ब्रिटिशर्स ही देखते थे। वो तो बहुत बाद में आईसीएस आया, तो आईसीएस में ही बहुत कम भी रोल रहता था क्योंकि जजमेंट के सारे काम तो ब्रिटिशर ही देखते थे। तो इनको ट्रायल में ले जाया गया और वहां पे इन्हें बहुत टॉर्चर किया गया था। बट इवेंचुअली ही एक्विटेड ऑन 6 मई 1909। हिज डिफेंस काउंसिल वाज चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास जी बहुत बड़े वकील थे, तो उन्होंने उनकी वजह से 1909 में, अब देखिए यहाँ पे 1908 में ये हुआ था, तभी पकड़े गए थे। 6 मई 1909 को ये छूट गए थे, लेकिन एक साल में इन्हें बहुत टॉर्चर किया गया था। ड्यूरिंग दिस पीरियड इन जेल इन हिज व्यू ऑफ लाइफ वाज रेडिकली चेंज। अब इन्हें इतना टॉर्चर किया गया कि इनकी लाइफ जो है वो रेडिकल बहुत चेंज हो गई ड्यू टू स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस एंड रियलाइजेशन। अब ये इस समय अब धीरे धीरे इन्हें टॉर्चर करके जब छोड़ दिए तो ये कई दिन रात ऐसे पड़े रहे जेल में। अब वहां पे इन्हें काफी स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस हुए और रियलाइजेशन हुए। कंसिक्वेंसली हिज एम वेंट फॉर बियॉन्ड द सर्विस एंड लिबरेशन ऑफ द कंट्री। अब इनकी जो एम थे वो काफी बियॉन्ड हो गई इन सब चीजों से। अब अरविंदो जी ने कोट किया था अपने, उनकी एक बुक है ऑटोबायोग्राफी ऑफ नोट्स, यहाँ पे है। अरविंदो सेड ही वाज विजिटेड बाय, अब उन्होंने ये कहा कि जब मैं जेल में था, अलीपुर जेल में, तो मुझे विवेकानंद जी भी आए थे मिलने, मतलब उनके सपने में आए थे। It is fact that I was hearing constantly the voice of Vivekananda speaking to me for a fortnight in the jail in my solitary meditation and felt his presence। और अपनी प्रेजेंस दिखा रहे थे और अपना काफी सोलिटरी दिखा रहे थे इनके साथ, और मेडिटेशन और सोलिटरी दिखा रहे थे। और इस वजह से अब यहाँ पे इनके जीवन में रेडिकली चेंजिंग आई, और ये अब यहाँ से ये इन्होंने अपनी बुक में मेंशन करा है। अरविंदो सेड ही फेल्ट वास्ट सेंस ऑफ कामनेस। अब उस समय ये बहुत ही शांत, और ही फर्स्ट केम बैक टू इंडिया। He felt vast sense of calmness when he first came back to India। जब ये इंडिया में आए थे तो बहुत ही शांत फील कर रहे थे। He could not explain this and continued to have various experience from this time to time। और उस समय से अब के समय में ये बहुत सी चेंजिंग एक्सपीरियंस कर रहे थे। He knew nothing of yoga। अब इस समय ये योगा के बारे में कुछ भी नहीं जान रहे थे। Started his practice of it without a teacher। और इन्होंने खुद से इसकी प्रैक्टिस स्टार्ट की विदाउट अ टीचर, एक्सेप्ट फॉर सम रूल्स दैट ही लर्न फ्रॉम मिस्टर देवधर। देवधर जी के द्वारा कुछ इन्होंने रूल सीखे थे, बाकी इन्होंने अपने से ही सब सीखा। अ फ्रेंड हु वाज डिसिपल ऑफ स्वामी ब्रह्मानंद ऑफ गंगा मठ चंदोड़, जो इनके मित्र थे गंगा मठ चंदोड़ के स्वामी ब्रह्मानंद के द्वारा कुछ सीखा इन्होंने, और खुद से ही कुछ सीखा था। तो इन 1907 अरिन कौन था? इनके भैया थे। इंट्रोड्यूस अरविंदो टू विष्णु भास्कर लेले। 1907 में इंट्रोड्यूस किया अरविंदो ने विष्णु भास्कर लेले से। महाराष्ट्रियन योगी थे। उस समय ये जेल में ही थे, है ना, कि जेल से बाहर आ गए थे। उस समय तो ये वहां पे थे, मतलब जेल जाने के पहले इन्हें महाराष्ट्रियन योगी अरविंदो से भी मिला दिया गया था, बाय द गाइडेंस ही गॉट फ्रॉम द योगी हु हैड इंस्ट्रक्टेड अरविंदो टू डिपेंड ऑन एन इनर गाइड एंड एनी काइंड ऑफ एक्सटर्नल गुरु ऑफ गाइडेंस वुड नॉट बी रिक्वायर्ड। अब इसके आगे आप पढ़ लीजिएगा। इन 1910 अरविंदो विथड्रॉ हिमसेल्फ फ्रॉम, अब 1910 में इन्होंने पॉलिटिक्स छोड़ दी। अब यहां से पॉलिटिक्स इन्होंने ही विथड्रॉन हिमसेल्फ फ्रॉम ऑल पॉलिटिकल एक्टिविटीज। अब यहां से ये पूरी तरह से स्पिरिचुअलिटी में आ गए। पॉलिटिकल एक्टिविटी से इन्होंने विथड्रॉ कर लिया और हाइडिंग एट चंदन नगर। अब ये चंदन नगर में छिप गए। द हाउस ऑफ मोतीलाल राय के हाउस में ये चंदन नगर में छिप गए। अब यहाँ पे इन्होंने द ब्रिटिश कॉलोनियल गवर्नमेंट वर अटेम्प्टिंग, लेकिन इस समय भी, क्योंकि अब जब ये चित्तरंजन दास के द्वारा छूट गए जेल में से, लेकिन फिर भी ब्रिटिश, क्योंकि इनके तब भी इनके थोड़े से थे, लेकिन ये अंदर से तो इन्हें लोग मानते ही थे कि अभी भी ये क्रांतिकारी नेता है, लेकिन ये बाहर से अब खुद को शो करने लगे कि नहीं, अब मैं छोड़ चुका हूँ पॉलिटिक्स, अब मैं स्पिरिचुअल लीडर बन चुका हूँ, क्योंकि इन्हें बहुत ही ज्यादा टॉर्चर किया गया था। ये एक थियोरी हो सकती है। तो अब ये खुद को स्पिरिचुअल लीडर बताने लगे थे और पॉलिटिक्स के विड्रॉ कर लिए, लेकिन फिर भी पुलिस इनके पीछे पड़ी थी और इन्हें जेल ले जाना चाहती थी सेडिशन के चार्ज में, देशद्रोह के मुकदमे में। देशद्रोह मतलब ब्रिटिश सरकार से जो भी, मतलब सरकार से खिलाफत करता था, वो उसके ऊपर सेडिशन का चार्ज लगा दिया जाता था। बेसिस ऑफ साइंड आर्टिकल टाइटल टू माय कंट्रीमैन।
इन्होंने एक आर्टिकल लिखा था, और एक आर्टिकल लिखा गया था सॉरी, टू माय कंट्रीमैन, उस पर इन्होंने साइन किया था, साइंड आर्टिकल पब्लिश्ड इन कर्मयोगिन। कर्मयोगिन में ये आर्टिकल पब्लिश की गई थी। एज अरविंदो डिसअपियर्ड फ्रॉम व्यू, अरविंदो अब छिप गए थे। द वारंट वाज हेल्ड बैक, तो वारंट वापस ले लिया गया। द प्रोसिक्यूशन पोस्टपोन, और प्रोसिक्यूशन जो उनका था वो पोस्टपोन कर दिया गया। अरविंदो मैनोवर्ड द पुलिस इनटू ओपन एक्शन एंड द वारंट वाज इश्यूड ऑन 4 अप्रैल 1910, बट द वारंट कुड नॉट बी एग्जीक्यूटेड। अरविंदो फिर से क्या करे, फिर से इनके ऊपर ये दिखे और इनके ऊपर 4 अप्रैल 1910 में वारंट इश्यू कर दिया गया, लेकिन फिर से नहीं पकड़े जा सके। क्यों? क्योंकि इस समय तक वो पौंडीचेरी पहुंच गए थे। पौंडीचेरी इवन आज के समय में इंडिया का पार्ट है, लेकिन दैट टाइम इट वाज पार्ट ऑफ फ्रेंच कॉलोनी। ठीक है, ये फ्रेंच कॉलोनी का पार्ट था, तो वहां ब्रिटिशर्स नहीं जाते थे, यहाँ फ्रेंच थे पौंडीचेरी में, और पौंडीचेरी में फ्रेंच थे और इधर ब्रिटिशर। तो ब्रिटिश की गवर्नमेंट का रूल नहीं चलता था, यहाँ फ्रेंच की गवर्नमेंट का रूल चलता था। द वारंट अगेंस्ट अरविंदो वाज विदड्रॉन, और फिर से वारंट विदड्रॉ कर लिया गया। अब पौंडीचेरी 1910 से 1950 40 साल ये पौंडीचेरी में रहे। अब इसमें भी बहुत बदलाव आए। इन पौंडीचेरी में श्री अरविंदो अपने आप को डेडिकेट कर दिए स्पिरिचुअल और फिलोसफिकल लीडर में, परस्यूट में। इन 1914 आफ्टर 4 ईयर ऑफ शेड्यूल योगा, 4 साल के योगा के बाद बहुत ही बढ़िया योगा करने लगे थे, शेड्यूल योगा। ही स्टार्टेड अ मंथली फिलोसफिकल मैगजीन। अब यहाँ से इन्होंने 4 साल के योगा के बाद मंथली मैगजीन, आर्या नाम की मंथली मैगजीन इन्होंने स्टार्ट की। दिस इज पब्लिकेशन इन 1921, जो 1921 में बंद कर दी गई। Many years later, he revised some of these works before they were published in book form. और बहुत साल बाद कुछ चीजें इनकी पब्लिश हुई, जिससे पता चला। Some of the book series derived out of the publication was the Life Divine, जिनमें से कुछ बुक है The Life Divine, The Synthesis of Yoga, Essay on the Gita, The Secret of the Veda, The Hyman to the Mystic Fire, The Upanishad, The Renaissance of India, War and Self-Determination, The Human Cycle, The Ideal of Human Unity, एंड द फ्यूचर पोएट्री वर पब्लिश्ड इन द मैगजीन। आगे की चीजें अगर देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक चीज, सर अरविंदो घोष द्वारा नॉमिनेट, इन्हें इन सब चीजों की वजह से इन्हें 2 बार इन्हें नॉमिनेट किया गया था नोबेल प्राइज के लिए भी, विदाउट, जिनमें इन्हें अवार्ड नहीं दिया गया था, लेकिन नॉमिनेट किया गया था। एक 1943 को, एक 1950 में नोबेल अवार्ड इन लिटरेचर, एंड 1950 फॉर द नोबेल अवार्ड इन पीस। 1950 में पीस के लिए, 1940 इस समय तो वो बहुत ही मैगजीन लिखने लगे थे। ये सारी चीजें आप इनमें से कोई भी एक बुक पढ़िएगा, बहुत ही अच्छी बुक है। तो उस समय लिटरेचर के लिए तो उनको इसके लिए नॉमिनेट किया गया था। अब उसके बाद ये स्पिरिचुअल और फिलोसफिकल लीडर भी हो गए थे, तो पीस के लिए इन्हें 1950 में किया गया था, 1950 में भारत की आजादी के बाद। अब धीरे धीरे दोस्तों ये काफी बूढ़े भी हो चुके थे। तो सर अरविंदो घोष ये जीवन रेखा की अपनी अंतिम क्षण में थे, और 5 दिसंबर 1950 को इन्हें यूरेमिया मतलब मृत्यु को प्राप्त हो गई यूरेमिया के कारण। अराउंड 60,000 पीपल अटेंडेड, सोचिए 60,000 पीपल उस समय अटेंड किए थे इनकी बॉडी जो यात्रा निकली थी। और प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू भी उस उपस्थित थे, प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद। लेकिन मुझे लगता है बहुत कम ही लोग इनके बारे में जानते थे। अब आप सोच लीजिए 60,000 पीपल वर प्रेजेंट देयर, तो ये कितने फेमस लीडर रहे होंगे और कितने महान क्रांतिकारी नेता हैं। तो इनके बारे में जानना शायद बहुत ही आवश्यक था। तो बस इसी के साथ लेक्चर समाप्त हुआ। वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरी मेहनत को सफल बनाइए। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।